अगर भाजपा और नरेंद्र मोदी चुनाव जीत के आते हैं, ये संकट नहीं रहेगी। ये चुनाव आते ही हर पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी अलग अलग वादे करते हैं, वो चुनाव के लिए किया गया है उसको लागू नहीं हो सकता। और अमित शाह बाद में कहते हैं कि ये चुनावी जुमले हैं। अभी साफ पता चल रहा है कि जैसे 3 काले कानून आए थे, उसके पीछे कैसे अदानी जैसे लोग का हाथ रहा है। ये जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं मोदी की सरकार की गारंटी, हर गारंटी धोखा है। ईच वन ऑफ देयर गारंटीज आर के चलते कम से कम 10 लाख किसान और खेत मजदूर और कृषि से जुड़े हुए लोग खुदकुशी करने में मजबूर हुए हैं। ये 30-32 साल का बात है। पर 2014 में जब नरेंद्र मोदी और भाजपा चुनाव का सामना कर रहे थे तो काफी लुभावने वादे किए। जो 91-92 से जो नीतियां लागू हो रहे हैं, उन सभी नीतियों को वापस करने का, उस तरह का एक माहौल बनाने का कोशिश किया और ये कहे कि किसान और खेती का जो संकट है, गहरा संकट है, अगर भाजपा और नरेंद्र मोदी चुनाव जीत के आते हैं, ये संकट नहीं रहेगी। उसके साथ साथ जो यूपीए के समय में स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश आए थे, उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम देने का किसान के फसलों के लिए, उसको लागू करेंगे। उन 300 से अधिक जनसभाओं में खुद प्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी या फिर उनका डिजिटल इमेजिंग के 3D इमेज के साथ ये वादा था कि किसानों को स्वामीनाथन कमीशन के सिफारिश के अनुसार उत्पाद लागत खर्च से 1.5 गुना दाम दिया जाएगा। उसके बाद साइनाथ जी यहाँ बात रखे, चुनाव जीत के आने के बाद मैं और कॉमरेड हनन मुल्ला, हम लोग कृषि मंत्री से मिले थे। हम कहे कि आपका जो वादा है इसको पूरा कीजिए। कृषि मंत्री उस समय के हमको कहते हैं, आप इसको इतना गंभीर रूप से क्यों ले रहे? ये चुनाव आते ही हर पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी अलग अलग वादे करते हैं, वो चुनाव के लिए किया गया है उसको लागू नहीं हो सकता है। और अमित शाह बाद में कहते हैं कि ये चुनावी जुमले हैं और प्रधानमंत्री, इस सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट में भी, अदालत में भी ये कहते हैं कि इसको लागू नहीं किया जा सकता है, बिकॉज इट इज मार्केट डिस्टॉर्टिंग। सो इन जो 32 साल में अगर 10 लाख से ज्यादा किसान, खेत मजदूर और खेती से जुड़े हुए जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर खुदकुशी करने में मजबूर हुए हैं, तो इसमें सबसे गौर करने लायक बात है पिछले 10 साल का आंकड़े अगर उठा के देखें। इन 10 सालों में जब नरेंद्र मोदी का वादा था कि कृषि संकट खत्म होगी और किसान को सही तो उनका आमदनी दुगना होगी, तो उन 10 सालों में क्या हुआ? सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 4,25,000 के आसपास किसान और खेत मजदूर और दिहाड़ी मजदूर, जो हमारे किसान परिवार से, खेत मजदूर के परिवार से ग्रामीण इलाकों से शहरों तक पलायन करके आके रोजगार की तलाश में खुदकुशी किए हैं। पूरा दुनिया में, मानव इतिहास में ऐसा कहीं नहीं होगा कि ग्रामीण एक तबका, समाज का एक तबका इतने बड़े संख्या में खुदकुशी करने में मजबूर हुए हैं। और इन संख्या में बहुत से राज्य सच नहीं कह रहे, क्योंकि जैसे बंगाल का तृणमूल कांग्रेस का सरकार कहती है एक भी खुदकुशी नहीं हुआ। हम जानते हैं वहां पे खुदकुशी हुए। और भी जैसे गुजरात और अन्य जो राज्य है, ये भी सच्चाई नहीं बताती है। इसमें महिला नहीं है, इसमें आदिवासी किसान नहीं है, इसमें हमारे बटाईदार नहीं है। क्योंकि एक उदाहरण अगर दूं, सिर्फ आंध्र प्रदेश में लगभग 30 लाख बटाईदार है जिनको ना कोई सब्सिडी मिलता है, ना कृषि ऋण मिलता है, ना और कोई जो अभी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे कुछ योजनाएं हैं, उसका भी फायदा नहीं। तो ये जो संख्या है,
इससे भी ज्यादा खुदकुशी इस देश में हो रही है। तो आज ये जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसान मजदूर कमीशन का जो 2024 का एजेंडा है, ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है, हर राजनीतिक पार्टी के सामने हम कहते हैं कि आप जो लागू करते आए नीतियां, वो पूरा विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, IMF जैसे जो संस्थाएं हैं, उनके दबाव में यहाँ लागू कर रहे हैं और कॉर्पोरेट हित के नीति आप लागू करते आए। अभी साफ पता चल रहा है कि जैसे 3 काले कानून आए थे, उसके पीछे कैसे अदानी जैसे लोग का हाथ रहा है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड में जिस तरीके से पता हो रहा है कि MRF जैसे जो कंपनियां हैं, वो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड में दिए हैं। नीतियां भारत के रबर किसान के खिलाफ जो नीतियां यहाँ बन रहे हैं, ये सभी आज खुलेआम लोगों को पता चल रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक खबर बाहर आ रही है। इतना ही नहीं, जो हम लोग के सामने वादे थे, जो ये उम्मीद जगाई थी कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का जो सरकार है, वो किसान और खेत मजदूर का संगठन जो संकट है उसको एड्रेस करेगी, वो आज के दिन बिल्कुल नहीं है। ये जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं मोदी की सरकार की गारंटी, हर गारंटी धोखा है। Each one of their guarantees are a fake. The promise that farmers' income should be doubled, if it was doubled by 2022, according to the government itself, 2,71,000 should have been the yearly income of a farming family. It is below 1,20,000, around 1,22,000. Regarding NREG, 200 दिन का रोजगार देना, मेरे खेत मजदूर संगठन से अलग अलग 2 साथी है, वो भी बात रखी। 200 दिन आज के दिन 50 दिन भी नहीं दे पा रहे। महंगाई बढ़ रहा है और इस स्थिति में किसान, खेत मजदूर और जो दिहाड़ी मजदूर है, वो खुदकुशी करने में मजबूर है। देश के किसान और खेत मजदूर कर्ज में डूबे हैं। जैसे बहुत पहले ब्रिटिश साम्राज्यवादी काल के बारे में कहते थे कि किसान कर्ज में जन्म लेते, कर्ज में जीते और कर्ज में मर जाते, उसी तरीके का हालत आज भी है। यहाँ फिर से कंपनी राज को लागू करने का एक कोशिश है, उसके खिलाफ ये जो किसान मजदूर कमीशन है, ये सिर्फ चुनाव तक बना हुआ कमीशन नहीं है, आगे भी रहेगी। आगे जो भी सत्ता में आए, उनके सामने भी आईना दिखाते रहेगी और क्या सच्चाई है, क्या हम चाहते हैं। तो इतना कहते हुए मैं मेरा बात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।